हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो। उम्मीद करूंगा कि सभी साथी सकुशल होंगे। कुछ जो वाक्यांश के लिए शब्द बचे थे साथियों, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं साथियों, और कल हम विलोम शब्द के ऊपर चर्चा कर लेंगे साथियों। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। साथियों 5-6 दिन हो गए अपनी क्लास नहीं हो पाई साथियों, किसी कारणवश अपनी क्लास नहीं हो पाई साथियों। लेकिन मैंने जो आपको कंटेंट दिया है उसमें से आपका जो भी पेपर हुआ साथियों, वो लगभग आपका कवर हो रहा है साथियों, और आप दे भी रहे हो। और जो कल शायद आपका आंगनवाड़ी महिला प्रवेशक इनका जिनका पेपर है साथियों, वो भी ये क्लास देख लेना, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपन प्रश्नोत्तरी की थोड़ी वाली क्लास है साथियों, आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द वाली। कौन सी क्लास है साथियों? आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द वाली क्लास है साथियों। और मैंने शब्द युग्म वाली क्लास आपके सामने ले ली है साथियों। अब आपके सामने आने वाली है साथियों आपके विलोम शब्द वाली क्लास। तो बिल्कुल शुरू करते हैं साथियों कि जो दूसरों में केवल दोष खोजता हो, यानी कि जो दूसरों के अंदर केवल क्या करता हो साथियों, कमियां निकालता हो, उसे क्या कहेंगे हम? छिद्रान्वेषी कहेंगे। क्या कह देंगे लाडनू से? एक शब्द में हम क्या कह देते हैं उसे? हम छिद्रा नवेशी कह देंगे। क्या कहेंगे साथियों से? हम छिद्रा नवेशी कह देते हैं। और जिसमें संदेह न हो, यानी कि जिस आदमी पर आपको शंका न हो साथियों, यानी कि जिसमें संदेह न हो, ये कह रहा जिसमें संदेह न हो, संदिग्ध। क्या कह देंगे साथियों से? हम संदिग्ध कह देंगे। बिल्कुल लाडनों से हम संदिग्ध कह देंगे। जिस पर मुकदमा चल रहा हो साथियों, उसे हम अभियुक्त कहेंगे। क्या कहेंगे लाडनों से? हम अभियुक्त कह देंगे। क्या कहेंगे साथियों से? हम अभियुक्त कहेंगे साथियों। और जंगल में लगने वाली आग, जंगल में क्या करेंगे साथियों? हम दाव खेलेंगे। क्या करेंगे साथियों? जंगल में क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके दावा नल हो जाएगा। क्या होगा साथियों? आपके एक दावा नल होता है, ठीक है भैया, तो दावा नल हो जाएगा। ठीक है साथियों। पेट में लगने वाली जठर नल कहलाती साथियों। और समुद्र में लगने वाली साथियों, समुद्र क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है, तो बड़वा नल हो जाएगा। ठीक है साथियों। जो कानून के विरुद्ध हो, क्या कह रहा है साथियों कि जो कानून के विरुद्ध हो साथियों, उसे नहीं कहते हैं कि यार ये तो अवैध खनन कर रहा है या अवैध कार्य है, जिसे जाना ना जा सके। ये कह रहा है साथियों जिसे जाना ना जा सके साथियों। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, ये तो अज्ञेय जी की रचना है, यानी कि जिसे जाना ना जा सके, अजय बोलते हैं। ठीक है साथियों। आगे देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया साथियों, जिज्ञासु होता है। क्या होता है साथियों? हमके जिज्ञासु होता है। आगे देखिए साथियों, यानी कह रहा साथियों कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न, यानी कि साथियों पिता जिसका एक ही हो, लेकिन साथियों क्या हो साथियों? आपके माता अलग हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो साथियों, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो होता है साथियों आपके अन्योदर। क्या होगा साथियों? वो शब्द होगा आपका अन्योदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? आपका अन्योदर हो जाएगा। जिसके बराबर का कोई न हो, जिसके बराबर का कोई ना हो साथियों, उसके लिए हम अनुपम शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कहेंगे साथियों से? हम अनुपम कहेंगे। वह बालक जिसे गोद लिया हो, क्या कह रहा है ये कि वह बालक जिसे गोद लिया हो साथियों, उसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई में हमने पढ़ा था ना, वही दत्तक पुत्र। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, यानी कि जिसको खुश करना, जिसको राजी करना क्या हो? कठिन, मतलब कठिन कार्य हो, उसके लिए क्या कहेंगे साथियों? हम बिल्कुल दुरासाध्य। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं आपको दुरासाध्य। उस शब्द के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, वो होगा आपका दुरासाध्य हो जाएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, यानी कि जिसने पाप किया है और वही स्वयं दंड पा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे हम? प्रायश्चित। ये नहीं कहते, कभी कभी अपने से ऐसी गलती हो जाती है जो अपन बिल्कुल मजाक के मूड पे भी होते हैं, फिर भी वो गलती हो जाती है, तो फिर अपन को प्रायश्चित होता है ना कि यार मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से। और ये कह रहा है कि जिसका इलाज न हो सके, यानी कि ऐसी बीमारी लग जाए जिसका कोई इलाज नहीं हो। यहाँ पर प्यार नहीं होगा साथियों, क्योंकि प्यार एक ऐसी बीमारी, वो अपन कह देते हैं ना कि प्यार एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं होता, ये सब कहने की बात है। यहाँ पर साथियों अलग चीज आएगी। क्या आएगी साथियों? जिसका इलाज न हो सके, यानी कि जिसे असाध्य। क्या हो जाएगा लाडनू? असाध्य, यानी कि जिस बीमारी का इलाज ना हो सके। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता है साथियों, ये कह रहा है कि साथियों जो बहुत बोलता है, एक मिनट है ना, यहाँ देखिए, जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके, ये लिए आपके लिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। यहां से क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना हो जाएगी। जिसे न देख सके, न सुन सके और न ही छू सके, ये क्या कह रहा है साथियों कि जिसे ना तो देख सके, ना ही छू सके
और ना ही सुन सके, उसके लिए हम एक शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा हो जाएगा साथियों, अपन अगोचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलों, आपके अगोचर हो जाएगा। और यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ये कह रहा है कि सिर पर धारण करने योग्य, ये कह रहा है कि सिर पर धारण करने योग्य जो होता है साथियों, उसे हम कहते हैं आपके शिरोधार्य कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलों, से हम शिरोधार्य कह देंगे। जो बहुत बोलता हो उसे हम क्या कहेंगे साथियों, आपके वाचाल कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों, से हम वाचाल कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों, से हम वाचाल शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। आगे देखिए, जिसे जीत ना, ये क्या है, जिसे जीता ना जा सके या जिसे जीत ना जा सके। देखिए साथियों, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। ये कह रहा है कि जिसे जिसे जीता न जा सके, ठीक है साथियों, यहाँ पर जीत नहीं है साथियों आपका, जिसे जीता न जा सके, उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों, आपके अजय। किसका शब्द प्रयोग करते हैं साथियों, अपन अजय शब्द का प्रयोग है, यानी कि जिसको हम जीत नहीं सकते। दोपहर के बाद का जो समय होता है साथियों, यानी कि दोपहर के बाद का जो समय होता है साथियों, वो अपराह्न कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, आपके अपराह्न कहलाता है। और दोपहर का जो पहले का समय होता है, क्या कह रहा है साथियों, आपके दोपहर का जो पहले का समय होता है वो पूर्वाह्न कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, आपके पूर्वाह्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा लाडू, आपके पूर्वाह्न कहलाएगा। जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो, यानी कि ऐसी बीमारी लग जाए साथियों जिसका ठीक होना संभव न होगा। अभी हमने पढ़ा था साथियों कि जिसका इलाज न हो सके, उसके लिए भी हम असाध्य शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों। साध्य यानी कि जिसे साधा जा सके, ऐसी बीमारी जिसका इलाज किया जाए, या ऐसी बीमारी या जिसका इलाज संभव हो। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, यानी कि जिसको हमने जीत लिया है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे। ये तो हमारा विजित क्षेत्र है, अपन नहीं कहते हैं क्या, ये तो विजित क्षेत्र हो गया। जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके, उसे कहते हैं हम कथनीय। क्या कहेंगे लाडलों, से हम कथनीय कह देते हैं। आगे देखिए साथियों, जहां खाना मुफ्त में मिलता हो, यानी कि क्या कह रहा है साथियों, जैसे जहां पर जो खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए हम आपके लंगर शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि लंगर लगाया हुआ है। और ये कह रहा है कि जो अपने कर्तव्यों को न जानता हो, जो अपने कर्तव्यों को न जानता हो, उसे हम कि किम कर्तव्य मूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उसे हम किम कर्तव्य मूढ़ शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। आगे देखिए साथियों, बहुत ही ज्यादा ऐसा कोई है नहीं साथियों, अगर आप 2 बार भी देख लोगे ना, इसको 2 या 3 बार भी देख लोगे ना, तब भी आपका काम हो जाएगा साथियों। फेंक कर चलाए जाने वाला साथियों किसे कहते हैं साथियों, जो फेंक कर चलाया जाता है साथियों। देखिए, एक तो होता है आपका शस्त्र, स का मतलब साथ में, और यानी कि साथ में किसमें, हाथ में रखकर चलाएंगे, वो क्या कहलाएगा साथियों, आपका शस्त्र कहलाएगा। जिसे हम फेंक कर चलाएंगे, फेंक कर जो चलाते हैं साथियों, उसे हम अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो, से हम अस्त्र कहते हैं साथियों, यानी कि जिसको हम हाथ में रखकर चलाते हैं साथियों, बिल्कुल, उसे तो हम शस्त्र कहते हैं साथियों। और जिसे हम फेंक कर चलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। दोनों आप यहीं पर नोट आउट कर लेना। जो आपको एक मिनट, जो आपको, या साथियों आपके बिल्कुल इसने गलत कर दिया साथियों, जो आंखों के समक्ष हो। क्या कह रहा है साथियों, जो किसके समक्ष हो साथियों, आपके आंखों के समक्ष हो। किसके समक्ष हो लाडलो, आंखों के समक्ष हो, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों, यानी कि प्रोक्स। किस शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों, अपन प्रोक्स शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जिसकी इंद्रियों से अनुमान, ये कह रहा है साथियों, जिसकी नहीं, यहाँ पर आपका जिसका इंद्रियों से, ये कह रहा है साथियों आपका जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके साथियों, उसे हम अतीन्द्रिय कह देंगे। क्या कह देंगे लाडलो, से हम अतीन्द्रिय शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जिसको माता पिता का आश्रय न मिला हो, यह कह रहा है कि साथियों जिसको माता पिता का जो आश्रय न मिला होता साथियों, उसके लिए हम अनाथ शब्द का प्रयोग करेंगे। किस शब्द का प्रयोग करेंगे लाडलो, अनाथ शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए साथियों, बिल्कुल आप तो 1-2 बार बिल्कुल आराम देख लेना साथियों। यह कह रहा है कि कुल का नाश करने वाला, कुल का नाश करने वाला जो होता है साथियों, उसे हम कुलागार कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों, उसे हम कुलागार शब्द का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल। और साथियों कह रहा है कि अंक में सोने वाला, अंक में सोने वाला क्या कहलाता है साथियों, आपके अंक शाही कहलाता है। क्या कहलाएगा लाडलो, आपके अंक शाही कहलाएगा। क्या कहेंगे साथियों, इसे हम अंक शाही कहेंगे। आगे देखिए साथियों, हाथी को हाँकने का जो लोहे का जो तीखा जो औजार होता है, हाथी को जो हाँकते हैं साथियों, यानी कि जो आपके जो हाथी जो चलाने वाला होता है साथियों, आपके माहुत जिसे बोलते हैं हम साथियों, जो हाँकने का एक तीखा औजार होता है उसके पास में रहता है साथियों, जो हाथी को चुभोते हैं साथियों। हाथी को जो हाँकने का तीखा जो औजार होता है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों,
बिल्कुल, आपको जो चीज़ आए ना वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो साथियों, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ आपने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को पढ़ा है। उसे हम अंकुश कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? अंकुश कहेंगे साथियों। अंक में सोने वाला अंक सही कहलाता, ये अंकुश अलग चीज़ है, ठीक है? ये बात याद रख लेना। जो हिसाब किताब की जांच रखता हो, जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये तो हमारा क्या है, मुनीम है, या हम इसे कह देते हैं ये तो हमारा क्या है साथियों, आपका बिल्कुल जो खाता वगैरह इनका हिसाब रखता है, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों? अंकेक्षक। किसका शब्द प्रयोग करते हैं साथियों? आपके अंकेक्षक शब्द का, अंकेक्षक शब्द का प्रयोग करते हैं, जो हमारा हिसाब किताब रखता हो अपना परिवार का। महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हो, यानी कि वह स्थान जहां पर आपके रानियां निवास करती साथियों, उसे हम अंतःपुर कहेंगे। क्या कहेंगे लाडलो? उसे हम अंतःपुर स्थान कह देते हैं, ठीक है साथियों। धरती और जो आपका स्वर्ग है साथियों, इसके बीच में एक चीज आती है, उस चीज को हम अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आपके धरती और स्वर्ग के बीच में एक चीज आती है साथियों, उसे हम अंतरिक्ष कहेंगे। क्या कह देंगे लाडलो? से हम अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों। और मन में होने वाला स्वाभाविक जो ज्ञान होता है साथियों, स्वाभाविक जो ज्ञान होता है साथियों, उसे अंतर्ज्ञान कहते थे। क्या कहते हैं साथियों? उसे अंतर्ज्ञान कहते थे, यानी कि खुद के जो अपन मनन करने से जो ज्ञान होगा साथियों, यानी कि मन में होने वाला जो ज्ञान होता है, उसे अंतर ध्यान कहते हैं। अंतर ध्यान बोलते हैं इसको, ज्ञान नहीं होता, ध्यान होता है, ठीक है भैया। बिल्कुल। देखिए साथी, कुछ जो मैंने पहले 2 क्लास ली उसमें भी बहुत साथी कमेंट कर रहे हैं कि ये हमें याद नहीं होते। देखिए याद तो मुझे भी नहीं होते, पहली बात तो ये, लेकिन मैंने भी इनको क्या है कि लगभग आपके देख लीजिए साथियों 20 बार तो मैंने इनको पढ़ लिया है, ठीक है साथियों, पढ़ लिया है, मैंने भी आपको पढ़ाया तो मेरे को भी याद है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको याद नहीं होंगे, ऐसा कोई हार्ड काम नहीं है। लेकिन आप बार बार देख लेना, आप तो कुछ भी मत करना, इसको 3 बार देख लेना, एक बार नोट्स बना लेना अच्छी तरह से, और बार बार देख लेना, आपका काम 100% इनसे हो जाएगा, ठीक है भैया। बार बार वही बात कहूंगा, कैसे याद करना कैसे नहीं करना, एक ही तरीका है, जिसको जो सबके मन की बात जानता हो, ठीक है साथियों, जो यानी कि सबके मन की बात जान ले, जो सबके मन की बात जान ले, उसे नहीं कहते अरे यार तू तो क्या है, अंतर्यामी है। अपन बोल देते ना कभी कभी, अरे यार वो तो अंतर्यामी है यार, सारी की सारी बात मेरी बता देता है, उसको पता नहीं कैसे कैसे पता चला। जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो, यानी कि जो नदी क्या हो साथियों आपकी लुप्त हो चुकी हो, क्या कहते हैं साथियों? उसे अंतर सलीला कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे अंतर सलीला कह देंगे। क्या कह देंगे साथियों? से हम अंतर सलीला, अंतर सलीला शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास में निवास करता हो, यानी कि गुरु के पास में ही जो रहता साथियों, उसे अंत्यवासी कह देते। क्या कह देते लाडलू? उसे हम अंत्यवासी कह देंगे। बिल्कुल साथियों, उसे हम अंत्यवासी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, यानी कि साथियों अपने हिस्से या अंश के रूप में जो कुछ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं साथियों आपके? यानी कि साथियों बिल्कुल 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 जो चीज़ आपको आती है ना, वो चीज़ आप आराम से बिल्कुल कमेंट में लिख देना, मैं उनका रिप्लाई जरूर देता हूँ साथियों। ये कह रहा है कि अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, उसे हम अंशदान कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे हम अंशदान कहते हैं। जो चीज़ अपने पास है, जैसे कि 100 रुपये है, अपन 5 रुपये देना चाहें तो दे सकते हैं, तो वो अंशदान के अंदर आ जाएगा। जिस लड़की का यौवन छत नहीं हुआ हो, छत नहीं हुआ हो, क्या कह रहा है साथियों? कि जिस लड़की का यौवन छत नहीं हुआ हो साथियों, उसे हम अक्षत यौवन कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? हम अक्षत यौवना कह देंगे। क्या कह देंगे लाडलों? से हम अक्षत यौवना शब्द का प्रयोग करेंगे। जो पासे के खेल में कुशल हो, क्या कह रहा है साथियों? कि जो पासा का जो खेल होता है उसमें जो कुशल होता है साथियों, उसे अक्ष द्रुत कह देंगे। क्या कह देंगे साथियों? उसे हम अक्ष द्रुत कह देंगे, ठीक है साथियों। यहाँ पर आपके दु के मात्रा लगी हुई है, ठीक है। यहाँ एक बार और लिख देता हूं मैं इसको ना, अक्ष दूरत कर देते हैं उसको, ठीक है भैया। ये यहाँ पर हो जाएगा, ये इसका, ठीक है। जो पासे के खेल में आपके बिल्कुल माहिर खिलाड़ी होता है, उसके लिए हम अक्ष द्रुत शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों। और जो लड़की जिसका यौन सत नहीं हुआ साथियों, उसे अक्षत यौना कहते हैं। और अपने हिस्से या कुछ अंश देना, मतलब कुछ देना होता है, उसे अंशदान कहते हैं साथियों। और जो गुरु के पास निवास करता है या वहीं रह के शिक्षा लेता है, उसे अंत्यवासी कहते हैं। और जो नदी लुप्त हो चुकी हो, उसके लिए अंतरसलीला या अंतसलीला शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो सबके मन की बात जान ले साथियों, यानी कि उसे हम अंतर्यामी कह देते हैं। इनको बार बार याद करोगे ना, तब आपको आराम से याद हो जाएगा। नो टेंशन लेना, कोई बारी चीज है नहीं कि आपको याद नहीं होगी। यानी कि जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, यानी कि ऐसा आदमी जिसके अंदर कुछ भी करने की क्या हो साथियों, आपकी क्षमता न हो, तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल जल्दी से साथियों, आप देखो, ये तो खेल साथियों आपके शब्द का है।
एक शब्द बताना है कि जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो साथियों, उसे असम्य कहते हैं। क्या कह रहा है साथियों, उसमें जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो या ना हो उसे हम असम्य कहेंगे, अक्षम्य कह देते हैं। ठीक है साथियों। जहां पहुंचा ना जा सके, यानी कि जहां जाना ना हो या जहां पहुंचा ना जा सके उसे हम अगम्य कह देते हैं, यानी कि अगम्य, जहां जाया ना जा सके। असम्य यानी कि जिसे यानी कुछ करने की क्षमता ना हो, यानी कि उसके अंदर योग्यता भी नहीं हो, उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए साथियों आगे, जिसकी निंदा ये कह रहा है कि जिसकी निंदा से की गई हो, जिसकी निंदा ने की गई हो, ने क्या है पता नहीं, जिसकी निंदा न की गई हो, बिल्कुल बिल्कुल, ये लिखने वाला भी बहुत कंफ्यूज कर रहा है अपने को। जिसकी निंदा न की गई हो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो बहुत ही शानदार जानदार होता है साथियों, यानी कि जिसकी निंदा यानी कि जिसकी बुराई न की गई हो साथियों, उसे हम अग्रहित कहेंगे। क्या कर देते हैं साथियों, उसे हम अग्रहित शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। किस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं साथियों, हम अग्रहित शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। और जो बहुत गहरा हो, यानी कि साथियों जहां पहुंचाना जा ना सके या जो अपने को दिख रहा है कि ये बहुत गहरा हो, तो अपन नहीं कहते हैं कि ये तो अगाध है। क्या कह सकते हैं, उसके लिए हम अगाध शब्द का प्रयोग करते हैं। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके, ये तो पहले आ चुका साथियों, इसके लिए तो अगोचर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके लिए ये शब्द, इसके लिए ये साथियों, और ये अगोचर शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसे इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके साथियों। और ये क्वेश्चन आपके हर बार क्वेश्चन बनने की संभावना इसी में से ज्यादा रहती है, तो आप इसको एक बार हाईलाइट जरूर कर लेना ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे साथियों। ये कह रहा है कि सबसे आगे रहने वाला, यानी कि जो सबसे बोले ना यार ये तो हमारे लिए बहुत ही अग्रणी आदमी है, ये हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहता है, ये हमेशा आगे रहता है, तो उसके लिए हम अग्रणी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। समाचार पत्र का मुख्य जो लेख होता है, ये कह रहा है कि जो समाचार पत्र होता है साथियों, इसका जो मुख्य लेख होता है साथियों, इसे हम अग्र लेख कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अग्र लेख भी कह देते हैं और संपादकीय भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों, इसे अग्र लेख भी कह देते हैं। दोनों ही चीज लिख देता हूं मैं साथियों, एक तो हम अग्र लेख शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं और इसको हम संपादकीय भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों, इसको हम संपादकीय भी कह देते हैं साथियों। और ये कह रहा है कि आगे का विचार रखने वाला, क्या कह रहा है साथियों, आपके जो आगे का विचार रखता है साथियों उसे हम अग्र सोची कहते हैं। जो आगे का विचार रखता हो साथियों उसके लिए हम अग्र सोची शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, अग्र सोची शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है भैया। आगे देखो, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, यानी कि ये कह रहा है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे साथियों, अछूत कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, उसे हम अछूत कहेंगे। प्रसूता को जो दिया जाता है साथियों भोजन, उसे साथियों ये तो अछवानी, ये तो हमने शायद पहले भी पढ़ लिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अछवानी कह दे साथियों। और जो छूने योग्य न हो, ये कह रहा है कि जो छूने योग्य न हो साथियों उसे हम अछूत कहेंगे। क्या कह देते हैं लाडलू, उसे हम अछूत कह देते हैं। ठीक है भैया। और आगे देखिए सर, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे हम अज्ञात शत्रु कहते हैं। क्या कह देते हैं लाडलू, से हम अज्ञात शत्रु कह देते हैं। क्या कह देंगे भैया, अज्ञात शत्रु कह देते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो, यानी कि जिसे कुछ भी पता ना हो साथियों, या तो इसे हम अज्ञ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं साथियों, अज्ञ, अज्ञ है ना, अज्ञ बोल देते हैं, या फिर उसको हम अज्ञानी भी ही बोल देते हैं। ऐसा स्थान ऐसे स्थान पर निवास जहां पता ना, या ऐसा स्थान पर निवास जहां पता ना पा सके, ऐसा स्थान पर निवास जहां पता न पा सके, अज्ञातवास, ऐसा स्थान पर निवास जहां पता न पा सके, पास नहीं साथियों आपके, पा ना सके। ठीक है सर, ऐसा स्थान पर निवास जहां, ठीक है साथियों, ऐसा स्थान जहां पर निवास का पता ना पा सके, यानी कि साथियों अज्ञातवास। क्या कहेंगे साथियों, इसके लिए हम अज्ञातवास कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, से हम अज्ञातवास कहेंगे। ठीक है साथियों, वही बात है साथियों, ऐसे स्थान पर निवास करना जिसका पता ना कोई चला सके। ठीक है भैया। ऐसा स्थान कौन सा होता, जिसे जाना ना जा सके। अब देखिए साथियों, ये तो पहले भी आ गया साथियों, इसे तो हम क्या कहेंगे, अजय कह देंगे साथियों। और घर के जो ऊपर उसे जो खंड होता है साथियों उसे अटारी कहते हैं। क्या कहते थे लड्डू, से हम अटारी कहते थे। जो आपका बगीचा होता है साथियों, ऊपर जो छज्जा होता है उसको हम क्या कहते थे साथियों, अटारी कहते हैं, बालकनी है ना। और ठहाका लगाकर जो हंसना होता है साथियों उसे क्या कहते हैं, अट्ठास कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उसे हम अट्ठास कह देते हैं। क्या कह देते हैं लाडलो, से हम अट्ठास कह देते हैं साथियों। और जो तर्क से परे हो, क्या कहते हैं साथियों उसे, जो तर्क से परे हो साथियों उसे तर्कातीत कहते हैं। क्या कह देते हैं लाडलो, से हम तर्कातीत कह देते हैं। क्या कह देंगे लाडलो, से हम तर्कातीत कह देते हैं। किसी बात का व्यर्थ प्रलाप करना, यानी कि कोई बात है ही नहीं साथियों और उसकी आप चिंता कर रहे हो साथियों, तो उसका मतलब होता है साथियों आपके अति
अतिकृत होता है। क्या होता है साथियों? आपके अतिकृत होता है। क्या होगा साथियों? आपके अतिकृत होता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन, ये क्या कह रहा है साथियों कि सीमा वो सीमा नहीं है साथियों आपके सीमा हैदर वाली, ये सीमा वही है साथियों बॉर्डर वाली। ठीक है भैया, तो ये कह रहा है कि सीमा का अनुचित उल्लंघन है। क्या कह रहा है साथियों कि सीमा का जो अनुचित उल्लंघन होता है वो गलत साथियों आपके अतिक्रमण नहीं होता साथियों। हम जैसे अपन पड़ोसी अपने जमीन होती है, मेयर होती है, उसको अपने हिस्से में लेने की कोशिश करता है। ये कह रहा है कि किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि कोई बात है साथियों 10 रुपए की और उस बात को आप बता रहे हो 100 रुपए की। वही बात है कि किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहना, वो होता है साथियों अतिशयोक्ति। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मुझे ये बात कहते हुए। देखो साथियों, अतिशयोक्ति शब्द आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट करके लिखना चाहूंगा साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपको शब्द सुधी में बहुत बार पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा साथियों? ये आपको अतिशय, ये स आपको अधूरा देगा, लेकिन ये स आपका पूरा आएगा। ये आपका कौन सा होता है साथियों? आपके दंत्य स, तालव्य स, दंत्य स और मूर्धन्य स। तालव्य स, दंत्य से, मूर्धन्य से, इसको बोलते हैं तालव्य से, और इसको बोलते हैं आपके मूर्धन्य से, और इसको बोलते हैं आपके दंत्य से। याद रख लेना, ये से हमेशा पूरा आएगा, अधूरा आते काट देना, ये आपके गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा लाडलों? आपके अतिशयोक्ति हो जाएगा। और मैं इसको आपको ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, और ये आपके क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपने पहले देख लिया, नहीं देखा होगा तो अब आपको दिख जाएगा। इससे पहले जो व्यतीत हो गया हो, यानी कि जो घटित हो गया साथियों, जो व्यतीत हो गया हो, यानी कि जो पहले घटित हो गया, यानी अतीत की बात हो गई ना वो तो। और ये कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक बरसात है। क्या कहना चाह रहा साथियों? यानी कि जो बरसात होनी चाहिए उससे ज्यादा बरसात हो रही साथियों। हालांकि अब बरसात होने वाली है साथियों, इतनी हमें बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साथियों, क्योंकि हमने पेड़ तो लगाए नहीं साथियों, तो इतनी बारिश होने वाली नहीं है। लेकिन हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो साथियों, ताकि हरियाली भरियाली रहे और जो पानी का अकाल है ये अपने दूर हो जाए साथियों। आवश्यकता से अतिवृष्टि, क्या कह रहे हैं साथियों? आपके अतिवृष्टि होता है, अपन भूगोल में पढ़ते हैं अतिवृष्टि और अधिवृष्टि। ठीक है साथियों, अतिवृष्टि। आगे देखिए साथियों, नाटक में जो बड़ी बहन होती है, नाटक जो करते हैं साथियों, उसके अंदर जो बड़ी बहन होती है साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों? आपके अतिका कहेंगे। क्या कहेंगे लाडलों से? हम अतिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जिसकी गहराई का पता न लगे, क्या कह रहा है साथियों? यानी कि अरे यार वो कुआं तो बहुत ही गहरा था साथियों, तो उसके लिए हम अतः शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। आगे देखिए साथियों, जो आज तक से संबंध रखता हो। क्या कहना चाह रहा साथियों? कि जो आज तक से संबंध रखता हो, उस शब्द के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं साथियों? आपके बिल्कुल जो आज तक से संबंध रखता हो साथियों, उसे हम अद्यतन कहेंगे। क्या कह देते साथियों? उसे हम अद्यतन शब्द का प्रयोग कर लेते साथियों। जो ऋण लेता हो, क्या कहना चाह रहा साथियों? कि जो ऋण लेता हो साथियों, उसे अधरण कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? कि अधमरण कहेंगे, अधमरण कह देंगे। ठीक है साथियों, और जो होठों पर जो लगी लाली, होठों के ऊपर जो आपके लाल लाल जो लाली लगी होती साथियों, उसे क्या कहते हैं साथियों? के अधरज कहेंगे। क्या कह देंगे भैया? उसे हम अधरज शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। बिल्कुल साथियों, आपके जो आज तक से संबंध रखता हो साथियों, उसे अद्यतन कहेंगे साथियों। और जो ऋण लेता हो यानी कि कर्ज लेता हो, उसके लिए हम आपके अधमरण शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों। अधमरण का मतलब ये तो नहीं आधा मरा हुआ, नहीं समझना। ठीक है साथियों, और ये कह रहा है कि जो होठों पर जो लाली लगी होती है साथियों, लिपस्टिक जो लगी होती है साथियों, वो आपके अधरज होती है। क्या होती है साथियों? आपके अधरज शब्द का प्रयोग कर लेते हैं साथियों। आगे देखिए साथियों, बिल्कुल ये कहना चाह रहा साथियों कि जिस पर किसी ने अधिकार लिया हो, जिस पर किसी ने अधिकार, ये कहना चाह रहा साथियों आपके बिल्कुल जिस पर किसी ने अधिकार लिया हो, उसे क्या कहते हैं साथियों? अधिकृत। बिल्कुल अधिकृत शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ये तो बहुत ही सरल है साथियों आपके सामने। और देखो साथियों, पहाड़ के जो ऊपर की जमीन होती है साथियों, उसके लिए हम अदितय शब्द का प्रयोग करते हैं। अदितय का शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों। और उपतय का, उपतय का मतलब होता है साथियों आपके पर्वत के नीचे की जमीन और पर्वत के ऊपर की जमीन, दोनों शब्द। अधि का मतलब ऊपर, अधि का मतलब हो जाएगा साथियों आपके पहाड़ के ऊपर की जमीन, और पहाड़ के नीचे की जमीन आपके उपतय का शब्द का प्रयोग करते हैं। और रथ पर चढ़ा हुआ जो योद्धा होता है, जो रथ पर जो चढ़ा योद्धा होता है साथियों, उसके लिए हम अधिरथी शब्द का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं साथियों, आपके अधिरथी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। और ये कह रहा है साथियों, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। ये कह रहा है साथियों कि जो विधायिका द्वारा स्वीकृत जो नियम होता है साथियों, उसे हम अधिनियम कहेंगे। यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपके,
उसे हम अधिनियम कह देंगे। क्या कहेंगे लाडलो, उसे हम अधिनियम शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों। और ये कह रहा है कि वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो, यानी कि क्या कह रहा है साथियों कि जो वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो साथियों, उसे अधिसूचना कहेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, उसे हम अधिसूचना कहेंगे साथियों। और एक बार मैं आपको इन चीज़ों को वापस बता देता हूँ साथियों। देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये साथियों आपके सामने। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना साथियों, इनके आप अच्छी तरह नोट्स बना लेना, आपका काम हो जाएगा। जिस पर किसी ने अधिकार लिया हो या अधिकार कर लिया साथियों, अधिकृत जमीन कह देते हैं ना, ये तो जमीन किसी ने अधिकार कर लिया हो। और जो पहाड़ के जो ऊपर की जमीन होती है साथियों, उसे हम कहते हैं अधितयिका। उसी तरह जो पर्वत की जो नीचे की जमीन होती है साथियों, उसे कहते हैं हम उपतयिका। और रथ पर जो चढ़ा योद्धा होता है ना साथियों, उसे हम अधिरथी कहते हैं। और विधायिका द्वारा जो प्रस्तुत नियम होता है साथियों, उसे हम अधिनियम कहते हैं। और याद रख लेना साथियों, हमके वैधानिक यानी कि विधान दंड में एक सूचना जो होती है साथियों, हमकी वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो, उसे हम अधिसूचना कह दे देंगे। यह आपकी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है साथियों, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया साथियों, आप इसको हल्के में मत लेना, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं साथियों। ये कहना चाहता है साथियों कि अधीनस्थ कर्मचारियों की निगरानी में रखे जो, यानी कि अधीनस्थ जो कर्मचारियों की निगरानी में रखे जो, उसके लिए शब्द किस शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों। देखिए साथियों, उसे हम अधीक्षक कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, उसे हम उसके लिए हम शब्द का प्रयोग कर लेंगे साथियों, आपके अधीक्षक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं साथियों। उतरती युवावस्था का क्या कहेंगे साथियों, उतरती युवावस्था का यानी अधेड़ बालक नहीं बोलते हैं, ये तो अधेड़ बालक है, ठीक है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया, ओ भाई साहब, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, उसे हम अध्युडा कहेंगे। क्या कहेंगे लाडलों, से हम अध्युडा कह देंगे। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, उसे हम अध्युडा कहेंगे। और नवुडा यानी कि जिसने अभी अभी नया विवाह किया हो, यानी कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो या नीचे लिखित हो साथियों, उसे हम अध हस्ताक्षर कर्ता भी कह देते हैं या अधो हस्ताक्षर कर्ता भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं लाडलो, से हम अधो हस्ताक्षर कर्ता भी कह देते हैं साथियों। और लाडलों बात करते हैं आगे, क्या कह देते साथियों, से राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या सीमित अवधि का जो अध्यादेश होता है साथियों, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर आदेश है, यहाँ पर भी आदेश है, आदेश याद रख लेना साथियों, से हम अध्यादेश कहते हैं। क्या कह देते हैं लाडलो, से हम अध्यादेश शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। आगे देखिए साथियों, अन्य से संबंध रखने वाला, किसी एक से ही आस्था रखने वाला, अन्य से संबंध न रखने वाला, है ना। ये कहना चाह रहा साथियों कि जो किसी और से संबंध न रखता हो साथियों, जो केवल अपने जो है उन्हीं से जो आस्था रखता है साथियों, उसके लिए साथियों अनन्य कहेंगे साथियों। आगे देखिए, जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं हो, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, उसे क्या कहेंगे साथियों, आपके अनन्योपाय कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, से हम अनन्योपाय शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है भैया। तो अनन्य का मतलब होता है साथियों जो किसी और से संबंध न रखता हो साथियों, और जिसका कोई दूसरा उपाय न हो साथियों, उसे अनन्योपाय कह देते हैं। आगे बात करते हैं साथियों, ये कह रहा है कि जिसकी अपेक्षा न हो। क्या कहना चाह रहा है साथियों, कि जिसकी अपेक्षा ना हो, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों, अनअपेक्षित। क्या कह देते हैं साथियों, से हम अनअपेक्षित शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, अनअपेक्षित शब्द का प्रयोग कर लेते हैं साथियों। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, यानी कि ये कह रहा साथियों कि जिस पर आक्रमण न किया गया हो साथियों, उसे हम अनाकृत कहेंगे। क्या कह देते हैं साथियों, से हम क्रांत कर देंगे। जिस पर आक्रमण न किया गया हो साथियों, ये क्वेश्चन आपके अभी पूछा हुआ साथियों। जो किसी कार्य के होने के पूर्ण होने का अनुमान न, क्या कर रहा है साथियों, जो किसी कार्य के होने के पूर्ण उसका अनुमान करे, यानी कि कार्य होगा उससे पहले भी उस कार्य का अनुमान कर ले साथियों, उस शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं साथियों आपके, बिल्कुल 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 जल्दी से बताइए साथियों, कि जो किसी कार्य के होने के पूर्व या पूर्व, ये पूर्व है साथियों, पूर्ण भी है, पूर्व भी, कोई दिक्कत नहीं साथियों। कार्य के पूर्व, ये वही तो कर रहा हूँ साथियों, कि पूर्व उसका अनुमान कर ले, उसके लिए शब्द का प्रयोग कर देते हैं साथियों। क्या कर देते हैं साथियों, से हम अनागत विधाता। क्या कर देते हैं, उसे हम अनागत विधाता शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जिसका कोई आदि या प्रारंभ ना हो, जिसका कोई आदि और प्रारंभ ना हो,
उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं लाडलों, जल्दी से बता दीजिए साथियों। उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं साथियों, उसे हम अनादि कहेंगे, उसे हम अनादि कह देते हैं। आगे देखिए साथियों, कनिष्ठा और मध्यमा के जो बीच में होती है साथियों, उसके लिए हम किसे कहते हैं, अनामिका। क्या कहते हैं साथियों, उसे अनामिका शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, अनामिका शब्द, है ना। और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है साथियों, जो कनिष्ठा और मध्यमा के जो बीच की जो अंगुली होती है साथियों, उसे अनामिका कह देंगे। आगे बात करते हैं साथियों, बिना किसी प्रयास के, ये कह रहा है साथियों कि बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रयास के, उसके लिए हम अनायास शब्द का प्रयोग करते हैं, अनायास शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है भैया, ये कह रहा है कि जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया न गया हो, उसे हम अनावृत कर देंगे। क्या कर देते साथियों, उसे अनावृत कर देंगे। और अनावृत का मतलब होता साथियों जो ढका हुआ न हो। ये कह रहा है साथियों कि जो ढका हुआ न हो, उसके लिए हम अनावृत शब्द का प्रयोग कर देते हैं साथियों। वर्षा का बिल्कुल न होना, वर्षा का बिल्कुल भी नहीं होना, उसके लिए हम अनावृष्टि शब्द का प्रयोग कर देते हैं, अनावृष्टि शब्द का प्रयोग कर देते हैं। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो, उसे क्या कहते हैं साथियों, आपके अनित्यवादी। क्या कहते थे साथियों आपके, बिल्कुल, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो, उसे क्या कह देंगे हम आपके, अनित्यवादी। अनित्यवादी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जिसका निर्णय न हो पाया हो, यानी कि जिसका निर्णय न हो पाया हो, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं साथियों, आपके अनिर्णय या अनिर्णित, है ना, या अनिर्णय भी बोल देते हैं या अनिर्णित भी बोल देते हैं। ये कह रहा है साथियों कि जो नियमानुसार ना हो, जो नियमानुसार ना हो, उसे अनियमित कह देते हैं। क्या कह देते हैं साथियों, उसे हम अनियमित कह देते हैं। और यानी कि किसी दुख में दुखी होकर उसे उस पर दया करना, उसे नहीं साथियों, उस पर दया करना, ये क्या कहलाता साथियों, यानी किसी के दुख पर दुखी होकर, जो मतलब आपके किसी दुख में दुखी होकर उस पर दया करना, यानी कि अपने बोलते यार तो गरीब है साथियों, उसे क्या कह देते हैं साथियों, आपके अनुकंपा। क्या कह देते हैं लाडलों से हम अनुकंपा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। आगे बात करें साथियों, यानी कि जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, जल्दी से बता दीजिए साथियों। जो अनुग्रह यानी कि कृपा से युक्त हो, उसके लिए साथियों हम अनुग्रहित शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे साथियों, आपके अनुग्रहित शब्द का प्रयोग करेंगे। अनुग्रहित शब्द है ना साथियों, ध्यान रख लेना, ये आपके शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है साथियों, आपके शब्द शुद्धि के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा साथियों। और बीएसटीसी के अंदर तो आपको जरूर जरूर ये देखने को मिलेगा साथियों। यानी कि ये कह रहा है कि किसी छोटे पर प्रसन्न होकर उसका उपहार करना, क्या कह रहा है साथियों, आपके अनुग्रह, यानी किसी छोटे पर प्रसन्न होकर उसका उपकार करना अनुग्रह कहलाता। ये आपके शब्द शुद्धि में आएगा साथियों। अनुग्रह होता है और अनुग्रहित होता है, याद रख लेना, ये ऐसे होता है। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, ये क्या कह रहा है साथियों आपके, कि जिसका उत्तर ना दिया गया हो, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। अनुत्तरित। क्या कहेंगे साथियों, उसे हम अनुत्तरित कह देंगे, अनुत्तरित शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान कहेंगे। क्या कह देते साथियों, अनुदान कह देते ना, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान कहलाती साथियों। और जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग कर देते साथियों, आपके अनुभूत शब्द का प्रयोग कर देते हैं। किस शब्द का प्रयोग करेंगे साथियों, आपके अनुभूत शब्द का प्रयोग कर देंगे साथियों। और साथियों आज आपका ये अंतिम चैप्टर रहने वाला है साथियों, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, उसे क्या कहेंगे साथियों, हम अनुभूत शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका शब्द प्रयोग करेंगे साथियों, हम अनुभूत शब्द का प्रयोग करेंगे। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती साथियों, आपके अनुमोदन कहलाती। क्या कहलाती लाडलों, आपके अनुमोदक कहलाएगी। ठीक है भैया। और प्रेम से उत्पन्न करने वाला, प्रेम उत्पन्न करने वाला, बिल्कुल प्रेम उत्पन्न करने वाला तो साथियों आपके रंजक होता है।
क्या होता है लाडलों, आपके अनुरंजक होता है। और बार बार बोलना अनुलाप कहलाता है साथियों। और कही हुई बात को बार बार कहना साथियों, उसे हम पिष्ट पेशन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, पिष्ट पेशन कैसे साथियों। और उच्च वर्ण का तो पुरुष है और निम्न वर्ण की क्या है साथियों, आपके महिला होती है साथियों, उसे हम अनुलोम विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, आपके अनुलोम विवाह कहते हैं। यानी कि उच्च वर्ग का तो लोग और निम्न वर्ग की क्या है साथियों, आपके लुगाई, तो उसे क्या कहेंगे साथियों, आपके अनुलोम विवाह कहेंगे। अब आप मुझे बताओ कि प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं, प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं। और साथियों ये जो आपके वाक्यांश के लिए जो एक शब्द था साथियों, 500 प्लस की बात थी साथियों, मैंने आपको लगभग 635 के समथिंग मैंने आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द करवा दिए साथियों। और टुकड़ों में मैंने ऐसे करवाया साथियों, मैं चाहता तो एक दिन का ही काम कर देता, लेकिन एक भाई ने कमेंट किया है कि आप मुझे टुकड़ों में बताओ। और 2-4 सिस्टर ने भी कमेंट किया कि हमारे महिला परिवेशक का पेपर है तो आप टुकड़ों में करवाओ। लेकिन अपनी क्लास क्या 5-6 दिन डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए क्या है कि महिला परिवेशक या आंगनबाड़ी का कुल किसका पेपर है। उसके बाद में साथियों आपको BSTC तक आपको लगभग मैं आपको विलोम शब्द भी करवा दूंगा और आपका विलोम शब्द भी करवा दूंगा साथियों। और मैं आपको तत्सम तद्भव भी करवा दूंगा। और अगर साथियों आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है साथियों, तो मैं आपको क्या कहे साथियों, आपके विलोम शब्द तो हो ही जाएंगे साथियों आपके। और ये जो मेन टॉपिक है साथियों, ये मैं आपको करवा दूंगा साथियों। और इसके बाद में साथियों फिर हम बिल्कुल वापस MCQ में चलेंगे साथियों। टॉपिक वाइज ही मैंने स्टार्ट किया है, उसी को वापस हम बढ़ाएंगे आगे, या फिर हम सभी का कॉमन साथ में लेंगे साथियों। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताना कि वाकांश के लिए शब्द एक जो आपको क्लास थी साथियों, ये आपको कैसी लगी।